अगर आप भी खुद का पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं कि लोगों की ये डाउट्स है कि हमारे पास जमीन नहीं है, देखिए आपके पास जमीन नहीं है तो भी आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। मेन पॉइंट आता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है तो भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आप ये बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है। तो देखिए, अगर आप पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, ताकि एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। किस तरह से आप ले सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे करना होगा, जमीन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो नए आए हैं, प्रॉफिट कैसे होता है, प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि A to Z ये पूरा डिटेल्ड वीडियो उनके लिए बनाया गया है जो पेट्रोल पंप के लिए इंटरेस्टेड है। चाहे आप गांव में खोलना चाहते हैं, शहर में खोलना चाहते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जहां पे भी आपको पंप खोलना है, उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये पूरा वीडियो अगर आप एक बार देख लेंगे, आपके सारे डाउट A to Z जो है क्लियर हो जाएंगे और फिर आप अपना पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के पेट्रोल पंप। देखिए, गवर्नमेंट में जो है तीन तरह के पेट्रोल पंप आप ले सकते हैं, तीन कंपनियां हैं। एक इंडियन ऑयल है, सेकंड HPCL है और थर्ड जो है BPCL है। इन तीनों में से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपना पेट्रोल पंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन कंडीशंस जान लीजिए। बिल्कुल सिंपल रूल रखे गए हैं। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 10th आपने जो है पास की होनी चाहिए और आपकी एज जो है 60 साल से कम होनी चाहिए। इसी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रखे गए हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड, वो आपके पास होने चाहिए। अगर ये सिंपल कंडीशंस आप अप्लाई करते हैं तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेस की। जैसा कि मैंने बताया कि स्पेस आपके पास है तो भी कर सकते हैं, नहीं है तो भी कर सकते हैं। स्पेस कहाँ होनी चाहिए? देखिए, आपकी जो है किसी भी रोड को टच करती हुई, चाहे वो रूरल एरिया हो, किसी गांव का एरिया हो, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, अगर वहां पे आपकी स्पेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर स्पेस नहीं है तो आज के टाइम में लीज एग्रीमेंट एक होता है, लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट, जिसकी भी वहां पे जमीन है आप उनसे मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप उनसे जो है रेंट पे जमीन लेके भी पेट्रोल पंप अपना खोल सकते हैं। और इसमें जो रेंट वगैरह रहता है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद आता है मेन प्रोसेस क्या रहता है। देखिए, प्रोसेस समझ लीजिए ताकि एक बार आपको ये पूरा डिटेल समझ आ जाए। सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे होंगे, एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको बताया जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं, अगर आपके कंपटीटर है वहां पे उस लोकेशन पे और किसी ने भी अप्लाई किया तो आपका ड्रॉ सिस्टम से निकाला जाएगा। अगर आप एक ही एप्लीकेंट है तो डायरेक्ट आपको जो है वो साइट दे दी जाएगी। मगर उससे पहले वेरिफिकेशन होंगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाएंगे। पहले आप अप्लाई करते हैं जब सिर्फ आपको फोटोकॉपी लगानी है, उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे मैंने बताया आप सबमिट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो सिंपल होंगे, आपको मैंने जैसा कि बताया कि आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, 10th की मार्कशीट होगी, आपका आईडी प्रूफ होगा। इसी के साथ 2 से 3 एफिडेविट्स जो कंपनी बनवाती है वो होगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे। इसी के साथ लैंड के डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। इनकी लीगल टीम से वो वेरीफाई किए जाएंगे। अगर वो सब कुछ सही है तो कंपनी से 3 से 4 एम्प्लॉय से पहले आपके पास जो है LSC करने आएंगे, लैंड एवोल्यूशन कमेटी उसको बोलते हैं। वो आपकी लैंड चेक करेगी। लैंड देखिए कैसे चेक करेगी कि अगर नेशनल हाईवे पे है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो चेक करेगी। स्टेट हाईवे पे है तो PWD के रूल्स जो है चेक करेगी। रूरल एरिया में है तो भी PWD के रूल वहां पे लागू होते हैं। देखिए, रूल मेन मेन जो है, एक तो हाई टेंशन लाइन वगैरह पर जो है लैंड के ऊपर से नहीं जानी चाहिए। अगर है तो आप उसको हटवा सकते हैं। हाई टेंशन मतलब जो बड़ी लाइन्स होती हैं, छोटी लाइन वहां चल जाएगी। इसी के साथ PWD और NH है, उसके भी सिंपल रूल है। मेन रूल उसका है, मेन एक इंटरसेक्शन का ही रूल रहता है कि 300 मीटर तक कोई भी पक्का रास्ता नहीं होना चाहिए। अगर कच्चा रास्ता है तो कोई इश्यू नहीं है। इसके भी मैंने वीडियोस बना सके हैं। आप नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के रूल्स भी एक बार पढ़ सकते हैं या फिर चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपकी लैंड फाइनल हो जाती है तो आपको फिर से पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस में बुलाया जाता है, ओरिजिनल चेक किए जाते हैं और सब कुछ सही रहता है तो कंपनी की तरफ से आपको एक LOI मिल जाती है, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट। उसका मतलब ये है कि आपको कंपनी ने अथॉरिटी दे दी है कि आप अब इस पे पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। मगर उससे पहले आपको 12 डिपार्टमेंट से NOC लेनी होती है। वो सारी फाइल वगैरह कंपनी बना के आपको दे देती है और आप उन ऑफिस में जमा करवा देते हो। 9 से 10 NOC ऐसी होती है तो 1-2 दिन में ही आपको मिल जाती है। 2 से 3 NOC होती है जो थोड़ा उसमें टाइम लगता है, जैसे कि PWD की हो गई या NH की हो गई। फिर CLU, अगर आपकी जमीन जो है सिटी के नजदीक है तो आपको लैंड कन्वर्ट करवाना होता है। और उसके बाद फाइनल जो है फॉरेस्ट की होती है। इनमें टाइम लगता है। तो ये जैसे ही आप 11 से 12 NOC फाइनल करवा देते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, उसके बाद आप जो है अपना वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो और अपना पेट्रोल पंप बना सकते हो। तो अब देखिए, प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट आपको मार्जिन इसमें मिलता है। मार्जिन बेस पे इसमें प्रॉफिट होता है।
तो देखिए डीजल एंड पेट्रोल पे एक मार्जिन कंपनी द्वारा दिया जाता है। डीजल पे अगर आप बात करेंगे तो 2 रुपए के आसपास आपको जो है मार्जिन मिलता है, और पेट्रोल पे जो है 3 रुपए के आसपास। जितनी ज्यादा सेल होती है उतना ज्यादा ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता है। एक्सपेंस भी इसमें आपके होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी होगी, रेंट हो गया, या फिर और भी जो लाइट बिल वगैरह है। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना जाता है। देखिए दो कैटेगरीज में पंप आते हैं। एक तो है डोडो मॉडल, डीलर ओन डीलर ऑपरेट। अगर आप लेते हैं तो एक्सपेंस आपका जाता है। सेकंड आता है कोको, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेट। उसमें एक बिडिंग लगती है, बिड अगर आपकी पास हो जाती है तो उसमें पूरा एक्सपेंस कंपनी बाद में देती है। यानी कि बिड जो भी आपने वहां पे लगाई है, अगर कोई कैंडिडेट उससे ज्यादा बिड नहीं लगा पाया तो आप जो है उतना पैसा दे सकते हैं, और कंपनी बाकी का एक्सपेंस वहां करती है। वो बिड पे डिपेंड रहता है कि कितनी बिड वहां लगी है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ SC ST कैटेगरी से यानी कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे जो है ज्यादातर जितना एक्सपेंस रहता है कंपनी की तरफ से होता है। कंपनी वहां पे पूरा एक्सपेंस करती है। यहां तक कि आपको वर्किंग कैपिटल के भी जो है आपकी लिमिट करवा के देती है, जिससे आप ऑयल लेके आएंगे। आपकी लैंड जो आप लीज पे लिए उसका भी रेंट आपको प्रोवाइड करती है, और भी फैसिलिटीज आपको देती है। यानी कि वहां पे आपका ना का बराबर एक्सपेंस होता है। तो देखिए बिना इन्वेस्टमेंट जो शेड्यूल कास्ट या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी से भी आप अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट में इतना एक्सपेंस आपका नहीं जाता जितना प्राइवेट में जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर के अगर आप पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, जैसे कि जियो बीपी हो गया, नायरा हो गया, उसके भी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाए हुए हैं नए रूल्स के अकॉर्डिंग। अभी और भी उसके वीडियोस लेके आएंगे तो वो भी चैनल में आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए देखिए सबसे पहले इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, तीनों कंपनी की एक ही वेबसाइट बनी हुई है, उससे ही आपको अप्लाई करना है। तो उससे पहले आपको मैं एक वार्निंग भी दे दूं कि काफी ज्यादा फेक साइट्स बनी हुई है पेट्रोल पंप के नाम से, इंडियन ऑयल के नाम से, HPCL के नाम से, भारत पेट्रोलियम के नाम से। तो देखिए वहां पे आपको अप्लाई नहीं करना। वहां से अप्लाई करेंगे तो 100% आपके साथ धोखा होगा, फ्रॉड होगा। आपको वहां से फोन किए जाएंगे कि इतने पैसे लगेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस। देखिए कंपनी कोई भी कॉल वगैरह नहीं करती है, सारा मेल के थ्रू काम होता है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लेती है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपने अप्लाई पहले किया है या अभी कर दिया है गलती से, तो पैसा किसी को मत दे, पहले वेरीफाई करवा लें। मगर अप्लाई करने से पहले देखिए उनकी जो ऑफिशियल तीनों कंपनी की वेबसाइट है वहां पे जाके अप्लाई करेंगे। उसका भी अप्लाई करने का तरीका भी एक है, वो भी स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना होता है। आपको चैनल में हमारे जाना है, वहां पे पूरा डिटेल्ड वीडियो दिया गया है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होंगे, पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया है। क्योंकि वहां पे भी अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपका रिजेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वहां पे जाके आप पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने वीडियो बनाया है, उसको जाके चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप डायरेक्ट हमसे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बिजनेस थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे छोटी सी गलती ही आपका जो है पूरा जितना काम है बना बनाया कैंसिल हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, अप्लाई करना है कि कोई भी आपका इश्यू है, ऑलरेडी आप पेट्रोल पंप लगा चुके हैं या प्रोसेस में है, तो उसकी फैसिलिटी हम भी प्रोवाइड करते हैं। आपको A to Z गाइड किया जाएगा आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर डायरेक्ट आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्लॉट बुक करना होता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप स्लॉट बुक कर लेंगे हमारी तरफ से पूरा डिटेल आपको आ जाएगा, और फिर अकॉर्डिंग टू योर टाइम आपको जो है फोन कर लिया जाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर लिए जाएंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।